ऑनरेबल एनजीटी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीरीज ऑफ ऑर्डर्स पास किए। उन पे कोई ग्रीन नहीं किया गया, उनको पक्का नहीं किया गया। लगातार बढ़ते पॉल्यूशन से परेशान भारत सरकार के एक रिटायर्ड अधिकारी को न केवल एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट का रुख करने पर मजबूर होना पड़ा, बल्कि अपना 30 साल पुराना आशियाना भी छोड़ना पड़ा। दरअसल विनय कुमार मित्तल गाजियाबाद के कौशाम्बी में अपनी पत्नी के साथ पिछले 30 साल से रह रहे थे। कौशाम्बी में लगातार बढ़ते पॉल्यूशन से परेशान होकर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से गुहार लगाई थी कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए कदम उठाए जाए, लेकिन सरकार ने कोई गौर नहीं किया। इस पर विनय मित्तल ने एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। विनय कुमार ने एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कौशाम्बी और आनंद विहार 2 बस टर्मिनल है, जहां से लगभग 3,500 बसों का रोजाना संचालन होता है। इसके अलावा कौशाम्बी में सड़कों के दोनों साइड सरकार द्वारा ग्रीनरी का कोई प्रबंध नहीं किया गया है, जिसके कारण धूल उड़ती रहती है। इतना ही नहीं, सड़कों की हालत भी खस्ता है, जिसकी वजह से एक्यूआई 400 से 900 के बीच पहुंच गया है, जो कि जानलेवा बनता जा रहा है। हाँ सर, एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम विनय कुमार मित्तल है। मैं भारत सरकार का एक रिटायर्ड अधिकारी हूं और कौशाम्बी में मैं पिछले 30 साल से रह रहा हूं। कौशाम्बी गाजियाबाद। कौशाम्बी गाजियाबाद में जी। और कौशाम्बी में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर के मैंने सीरीज ऑफ पिटीशंस नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी और उस पे ऑनरेबल एनजीटी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीरीज ऑफ ऑर्डर्स पास किए थे, जो काफी डिटेल स्टडी की गई थी कौशाम्बी के में प्रदूषण को लेकर के, जो आनंद विहार से 50 मीटर की दूरी पर है। आनंद विहार बस अड्डे से और कौशाम्बी बस अड्डे से 50 मीटर की दूरी पर है। जो मेजर कारण कौशाम्बी में या आनंद विहार पे जो प्रदूषण के देखे गए थे वो थे कि 3,500 बसेस का ऑपरेशन आनंद विहार और कौशाम्बी बस टर्मिनस से। दूसरा, सड़कों से उड़ती हुई धूल, क्योंकि सड़कों के बराबर में जो शोल्डर्स हैं रोड्स के, उन पे कोई ग्रीन नहीं किया गया, उनको पक्का नहीं किया गया। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने उनके द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को पॉल्यूशन कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। वहीं एनजीटी ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। विनय कुमार की माने तो कौशाम्बी में पॉल्यूशन के बढ़ते स्तर को देखते हुए उन्होंने गुरुग्राम का रुख किया। हालांकि गुरुग्राम में भी पॉल्यूशन का स्तर कोई खास बेहतर नहीं है, लेकिन कौशाम्बी के मुकाबले गुरुग्राम में पॉल्यूशन काफी कम है और घर में हवा को बेहतर करने के लिए वह एयर प्यूरीफायर भी यूज करते हैं। यही वजह है कि वह पत्नी को साथ लेकर गुरुग्राम में बस गए हैं। विनय कुमार की माने तो उत्तर प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे हैं और कूड़े का पहाड़ भी है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन जानलेवा होता जा रहा है और ये बुजुर्ग दंपति शुद्ध हवा के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों में भटक रहा है। तीसरा था सड़कों के ऊपर गड्ढे, चौथा था ट्रैफिक जैम्स, पांचवा था जो कूड़ा है, कूड़ा जलाने का रीजन बहुत बड़ा था वहां इलाकों में। और इसकी वजह से, इन सभी फैक्टर्स की वजह से आनंद विहार का जो एक्यूआई है करीबन 470 से लेकर के और 900 के बीच में 1000 से ज्यादा होता है। आप हालत देखिए वहां क्या है।
दो नेशनल हाईवेज हैं, नेशनल हाईवे नंबर 24 और नेशनल हाईवे 58। दूसरा देखिए, एशिया का सबसे बड़ा गार्बेज डंप गाजीपुर गार्बेज डंप, 3 बड़े नाले, 2 बड़े बस टर्मिनस। मित्तल साहब, एनजीटी ने क्या एक्शन लिया जब आपने पिटीशन डाली, तो क्या एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर और दिल्ली सरकार के ऊपर 5-5 लाख का जुर्माना लगाया, काम ना करने के लिए, अपनी ड्यूटी ना निभाने के लिए। और कहा था इन सभी कारणों को जो बताया गया है, जो रिपोर्ट में, स्टडी में एनजीटी ने जो स्टडी करवाई थी आनंद विहार कौशाम्बी के इलाके में इतना प्रदूषण होने की, तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि ये सभी कारणों को का निवारण करने के लिए कार्यक्रम बनाया जाए और कार्य किया जाए। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बड़ा सख्त रुख अपनाया था। डीवाई चंद्रचूड़ साहब की बेंच थी और प्रेजेंट जो मिस्टर संजीव खन्ना है, प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं, वो भी उस हेमा त्रिवेदी, संजीव खन्ना और डीवाई चंद्रचूड़ साहब की बेंच थी। उन्होंने भी काफी सीरीज ऑर्डर्स पास किए थे प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए। और यहां तक कि ऑब्जर्वेशन थी सुप्रीम कोर्ट की ये जगह नरक से कम नहीं है। सर, अभी आप गुड़गांव शिफ्ट हो चुके हैं, गुड़गांव भी एक बहुत पॉल्यूटेड एरिया है, कैसा फील कर रहे हैं सर आप? देखिए, गुड़गांव में आनंद विहार के मुकाबले 50% प्रदूषण है। वही एक रीजन था मेरे लिए और मेरे वाइफ के लिए गुड़गांव शिफ्ट करने का। कम से कम प्रदूषण है तो सही, लेकिन वहां पे भी एयर प्यूरिफायर चलाता, मैं यहां पे भी चलाता हूं। बस ये कि यहाँ एयर प्यूरिफायर स्लैब थोड़ी बढ़ जाती है। दूसरा चीज है कि हम सड़क से काफी दूर हैं। स्वास्थ्य संबंधी क्या कुछ समस्याएं आप फेस कर रहे हैं? ये जो दिख रहे हैं ना, खांसी और ये जो ब्रेथलेसनेस है मेरी सांस में, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। हाफना, चलने में परेशान, चलने में हाफना, सांस लेने में परेशानी और कफ आना, ये एक। और हमारे लिए, कौशाम्बी के लोगों के लिए, वहां के पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, उनके पास अस्पताल में जाना एक कांस्टेंट, हर हफ्ते, हर 15 दिन में जाना, एक हमारे लिए एक नेचुरल सी चीज हो गई है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। पल्मोनोलॉजिस्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि ये जब तक प्रदूषण रहेगा आपको ये भुगतना पड़ेगा, या तो आप चले जाइए। तो क्या परमानेंट स्टे करेंगे गुड़गांव में या नहीं, ऐसा है कि देखिए, ऐसा है, फिलहाल तो मैं करीबन पिछले 4-5 महीने से लगातार कौशाम्बी से किसी न किसी बहाने बाहर रहा हूं। चाहे अरुणाचल प्रदेश गया हूं, चाहे मैं गुजरात गया हूं, चाहे मैं मध्य प्रदेश गया हूं, और अब मैं गुड़गांव आ गया हूं। मैं फिलहाल तो इस चीज का इंतजार करूंगा कि प्रदूषण आगे मार्च के महीने में कम होता है कि नहीं होता है। अगर कम होता है तो वापस जाएंगे, और लगता है कि बढ़ ही रहा है तो हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा। उम्र के इस पड़ाव में वहां से परमानेंट निकल के गुड़गांव परमानेंट शिफ्ट हो जाएगा। थैंक यू। अब भी समय है जब उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश से लोग पॉल्यूशन के चलते पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे।